ये देखिए कितना बेहतरीन बना है ये पुलाव। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान आने वाला है, तो इस वाइट पुलाव रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अपना कुज़ीन। मैं हूँ आयशा। आज हम शेयर करने वाले हैं वो वाइट पुलाव की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम 1 कप राइस बनाने वाले हैं, तो उसमें 2 कप पानी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला है धनिया और 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे सौंफ। और बस इसे हम अच्छे से पकाएंगे ताकि धनिया और सौंफ का फ्लेवर जो है पानी में आ जाए। और आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से उसमें उबाल आ गया है। और इसे हम अब बंद करेंगे और इसे छन्नी की मदद से छान लेंगे। तो पानी का हम इस्तेमाल करेंगे और धनिया और सौंफ को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने डाला है घी। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने डाला है 1 तेज़ पत्ता और उसके बाद मैंने डाले हैं खड़े गरम मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, जावित्री और लौंग। और अब बारी है लहसुन अदरक के पेस्ट के डालने की। और इसे डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट चलाएंगे। और यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने चॉप कर लिया। और बस अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। और इन्हें हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इन्हें हमें 5 से 7 मिनट ही फ्राई करना है ताकि इसमें से जितना भी कच्चापन है इनका वो निकल जाए। अगर आप प्याज को ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो आप बना रहे हैं वाइट पुलाव, तो ये पुलाव वाइट पुलाव नहीं कुछ और बन जाएगा। और वाइट पुलाव का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे बस आपको इतना ही फ्राई करना है। और यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन, जिसे अच्छे से धो के साफ़ कर लिया। और बस अब हम प्याज में ही डाल देंगे चिकन के पीसेस को। और इन्हें हमें अच्छी तरीके से फ्राई करना है ताकि चिकन में से जो भी स्मेल आती है वो निकल जाए। तो अब मैं फ्लेम को करूँगी मीडियम और इन्हें अच्छे से फ्राई करूँगी। बेसिकली हमें चिकन को पकाना है। अब मैं फ्लेम को करूँगी लो और इसे बीच बीच में चलाते रहूँगी। और तब तक हम चावल को भिगो देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। मैंने 1 कप राइस का इस्तेमाल किया है। इसे मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी और इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी। अब आप देख सकते हैं चिकन जो है अच्छी तरीके से पक गया है। आप इसका कलर देख सकते हैं। ये हमें चिकन के पीसेस को इसी तरीका करना है। ये अच्छे से एकदम ब्राउन हो जाएगा। तब हम इसमें डालेंगे जो हमने सौंफ और धनिया का पानी तैयार किया हुआ था, हम इसमें डालेंगे। और इसमें 1 उबाल आने तक इसे हम पकाएंगे। और इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। आप इसे टेस्ट कर लें और अपने हिसाब से इसमें नमक डाल दें। अब हम इसे एक बार मिक्स करेंगे और इसे कवर कर देंगे ताकि जो चिकन के पीसेस हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से गल जाए। आप 1 पीस उठा करके चेक कर लें। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पे 1 कप चावल बनाने वाले हैं। तो उसमें मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और 1 कप मैंने पहले डाल लिया था और 1 कप मैंने अभी डाला। और मुझे थोड़ा नमक कम लगा तो मैं नमक डालूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्च ली हैं और उन्हें मैंने इसमें डाल दिया। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बाद मैंने लिए हैं यहाँ पे चावल और मैंने चावल को इसमें डाल दिया। और बस हम फ्लेम को करेंगे मीडियम और इन्हें अच्छे से पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं चावल जो है अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब हम इन्हें दम पे रखेंगे। हम इन्हें हल्का सा मिक्स करेंगे। आप इन्हें अच्छे से मिक्स करें ताकि ये टूटे भी ना। उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी और फिर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ केवड़ा एसेंस। और इन्हें एकदम लो फ्लेम पे हम 10 से 12 मिनट के लिए रख देंगे। और 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पुलाव है हमारा बनके तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी है। यहाँ पे मैंने डाला है हाफ नींबू का रस। तो अब बारी है इसे सर्व करने की। और आप इस रमज़ान इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।